Yes, my dear friends, warm welcome in the class. This is class today on articles. Article is one of the part of determiners. So I am taking off a and the. ये मैं तीन आजकल आर्टिकल के तीन डिफरेंट टाइप्स करूँगा. आज सबसे पहले हम आर्टिकल का ए शुरू करने जा रहे हैं. हम जानते हैं कि जो ए है इसको हम दो तरह से बोलते हैं. पहले तो सीखना है इसको कि कभी ए बोलते हैं, कभी अ बोलते हैं. जैसे हम काउंटेबल में जब इसका यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल में, तो इसका यूज़ हो जाएगा अ बैग, अ कार, अ बुक, ऐसे बोलेंगे जब सिंगल होगा. ये जब किसी के साथ लगा हुआ आएगा, जैसे हम कई बार बोलते हैं एप्पल, एन एप्पल, तो एप्पल में ए का उच्चारण दे रहा है, तो इसलिए सिंगल में हम अ बोलेंगे. तो अभी यहाँ पर हम आर्टिकल अ कर रहे हैं और वो है अ कार, अ बैग. दिस इज यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, वो है कॉन्सोनेंट साउंड्स. ये शायद कभी भी टीचर करवाते नहीं है कि कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स होते कैसे हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉन्सोनेंट के साउंड होते हैं डब्ल्यू और ये. इसको हम सेमी वोबल भी बोलते हैं. डब्ल्यू और वाई इज सेमी वोबल ऑल्सो. और इन सेमी वोबल में जब हम वन लिखते हैं, यहाँ वन देखिए, ये मैंने वन ऐसे लिखा. इस वन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है. इस करके डब्ल्यू इसमें आ गया, ऐसा बन गया डब्ल्यू. इस प्रोनाउंसिएशन के कारण से हम इससे पहले ए का उच्चारण करते हैं, यानी ए लगाते हैं. अब वन आइड पर्सन, जैसे देखो यहाँ पे वोबल आ रहा है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इस करके क्या हो गया, यहाँ पे ओ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है. इसको समझे ध्यान से. ऐसे दूसरे में देखो अब वन वे एरिया, ये भी यहाँ पर भी डब्ल्यू का साउंड दे रहा है. और मज़े की बात देखिए कि यहाँ पर वाई है और ये यूजफुल है, तो ये वाई का साउंड दे रहा है, ऐसे करके यूजफुल दे रहा है. ये यूजफुल है, तो ये यूजफुल में भी वाई लग रहा है. यूरोपियन को भी हम यूरोपियन बोलते हैं. इसी प्रकार से यूनिक को भी जे से शुरू करते हैं, यूनिक. तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो वाई ओ यू है, इसको हमने वाई क्यों मान के चले, क्योंकि इस वाई ओ यू का अपना उच्चारण जे होता है. यू, यूरोपियन, यूनिट, ऐसे करके यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी कोई शब्द नहीं है, द वर्ड इज यूनिवर्सिटी. इसी प्रकार से वी गो टू द सेकेंड स्लाइड. उसमें आप देखिए वहां पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी कि एन भी इसी तरह से एक दूसरा आर्टिकल है, क्योंकि दोनों हम काउंटेबल में करते हैं. तो इसको आप देखेंगे कैसे करेंगे. यूज विद द वावल साउंड, इसका यूज हम वावल के साथ करते हैं. लेकिन बात एक और दूसरी आएगी, उसका भी ध्यान से सुनेंगे. एन आई, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, ऐसे कुछ भी जो भी वावल साउंड आ रहे जिसके. लेकिन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच, ये जो साइलेंट एच वाले शब्द हैं, इसकी भी कहानी बड़ी निराली है. जैसे ये शब्द दिख रहा है आपको एच यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा, एच ओ यू आर. ये वाला शब्द लिखा एच ओ यू आर. माई डियर स्टूडेंट, दिस वर्ड इज ऑलवेज स्पोकन प्रोनाउंस्ड रॉन्ग. इसको लोग हावर बोलते हैं, आवर बोलते हैं, आई वॉज लेट बाय एन हावर, ऐसे करके. बेसिकली इन इंडिया वी मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीक इट आवर. इन फैक्ट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज आ. इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, ये एक सिंबल है इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंसिएशन का, और इसको बोलते हैं हम आ. आई वॉज लेट बाय एन आ. जरा बोल के देखिए ऐसे कितना सुंदर लगेगा, आई वॉज लेट बाय एन आ. इसी तरह से ऑनेस्ट, ये वाला ऑनेस्ट है यहाँ पर देखिए, इसमें भी एच साइलेंट हो गया. जो बाकी बचता शब्द उसका उच्चारण यही होता है. ये आई है, ये अ, ये न, ये आई स ट, यानी ऑनेस्ट. ही इज एन ऑनेस्ट मैन. इसका मतलब है कि यहाँ है कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड एच साइलेंट होने करके हमारे पास वावल्स का रह गया,
इस करके इसका साउंड भी इस तरह से करेंगे। सामान्यतः हम यहाँ जगह कंफ्यूज होते हैं, MP, SDO ये एब्रीविएशंस है, लेकिन हम सब ने कभी ये देखा नहीं कि NMP क्यों करते हम। NMP क्यों करते? क्योंकि ए का उच्चारण आ रहा है, MP ए, और SDO ए आ रहा है, S, MP और ये आ रहा, देखो M में भी ए आया, MP में भी ए आया, और SDO में भी ए आ रहा है, which is a vowel sound. That is why we use an before it. अगले पार्ट में हम देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग चीज भी, दोनों के अंदर एक डिफरेंस क्या है, ए एंड द, इनमें ए एंड डिफरेंट क्या यूजेस हो सकते हैं इनके, और इसके अलावा दोनों के यूजेस क्या हो सकते हैं। पहला यूज देखिए, न्यूमेरिकल यूज, दैट इज ऑलवेज देयर, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, दे आर बोथ काउंटेबल नाउन। जैसे मैं कह रहा हूं, डू यू हैव एन एटलस, मैं ये भी कह सकता हूं, यस आई हैव अ बुक, यस आई हैव अ पेन, ऐसे कर सकता हूं। अगर ए के साथ करना, एन के साथ इस तरह करेंगे, तो इसे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, डिफरेंट यूज। और जो सेकंड पार्ट इसका है वो है रिप्रेजेंट होल क्लास। इंग्लिश के अंदर बहुत बार आपको पूरी क्लास को, यानी पूरी क्लास मतलब आदमी के हैं, जानवरों की है, फ्रूट्स की है, कोई भी इस तरह की चीज़ है जिसकी पूरी क्लास को हम बताना चाहते हैं। जैसे एलिफेंट क्या, एक जानवर है, एन एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, एक हाथी। अब हाथियाँ केवल वो आती नहीं जो आपके सामने है, हाथी एज ए क्लास, यानी एलिफेंट एज ए क्लास। इसी तरह से अ टीचर, टीचर एज ए क्लास, जो भी टीचर्स है वो उन सबको कहा है अ टीचर मस्ट हैव पेशेंस। टीचर को कहते क्या चाहिए, पेशेंस रहनी चाहिए। इसलिए ए का और एन का जो यूज हम यहाँ कर रहे हैं वो एज क्लास कर रहे हैं। बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट कॉमन नाउन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको कि प्रॉपर नाउन को हम जब कॉमन नाउन बनाते हैं, जैसे मैं लिखा है ही थिंक्स ही इज अ सचिन, देखो ही थिंक्स ही इज अ सचिन, ए लगा दिया हमने सचिन से पहले। अब हम इसको कॉमन नाउन बना रहे सचिन को, दो इट इज अ प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, इट्स अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। लेकिन मैंने इसको कॉमन कैसे बना दिया, मैंने ए पहले लगा दिया, इस करके ए का यूज हम जब भी कभी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन में करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो एक ग्रेट क्रिकेटर के लिए हमने ए का रिप्रेजेंटेशन किया। और फोर्थ यूज इसमें देखिए, विद मोस्ट, व्हेन द सुपरलेटिव इज यूज्ड इन सेंस ऑफ वेरी और वेरी मच। जब हम वेरी और वेरी मच में इसका यूज करेंगे तो उस वक्त आप देखना कि हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा यहाँ, दिस इज द मोस्ट, आपको लग रहा होगा कि दिस इज द मोस्ट, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव है। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। इससे पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। लेकिन मैं क्या लगा रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगा रहा हूं दिस इज अ मोस्ट हॉरिफाइंग मर्डर। हमारे को लगा कि सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर था इट वॉज हॉरिफाइंग, और था भी हॉरिफाइंग, तो हम क्या लगाएंगे, सिद्धू मूसेवाला मर्डर अ मोस्ट हॉरिफाइंग मर्डर इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, ऐसे हम लिख सकते हैं अ लगा करके। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आर्टिकल्स का ए ऑन का ये जो सिलेबस है, ये जो पार्ट है, अच्छी तरह से आपको समझ आएगा।